नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातन हिंदू धर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी श्रृंखला में वेदों के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तीसरा वीडियो जो समर्पित है सामवेद को। सामवेद, जिसे गानों का वेद भी कहा जाता है, में ऋचाओं को संगीत के साथ गाया जाता है। इस वीडियो में हम सामवेद के महत्व, इसकी विशेषताओं और इसके प्रभाव को समझेंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक और मनोरंजक साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सामवेद गीत संगीत प्रधान है। प्राचीन आर्यों द्वारा सामगान किया जाता था। सामवेद चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है और इसके 1875 मंत्रों में से 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद के हैं। केवल 17 मंत्र अथर्ववेद और यजुर्वेद के पाए जाते हैं। फिर भी इसकी प्रतिष्ठा सर्वाधिक है, जिसका एक कारण गीता में कृष्ण द्वारा वेदाना सामवेदोस्मि कहना भी है। सामवेद यद्यपि छोटा है, परंतु एक तरह से यह सभी वेदों का सार रूप है और सभी वेदों के चुने हुए अंश इसमें शामिल किए गए हैं। सामवेद संहिता में जो 1875 मंत्र हैं, उनमें से 1504 मंत्र ऋग्वेद के ही हैं। सामवेद संहिता के दो भाग हैं, आर्चिक और गान। पुराणों में जो विवरण मिलता है, उससे सामवेद की 1,000 शाखाओं के होने की जानकारी मिलती है। वर्तमान में प्रपंच, हृदय, दिव्यावदान, चरणव्यूह तथा जैमिनी गृहसूत्र को देखने पर 13 शाखाओं का पता चलता है। इन 13 में से 3 आचार्यों की शाखाएं मिलती हैं, 1 कौथुमीय, 2 राणायनीय और 3 जैमिनीय। इसका अध्ययन करने वाले पंडित पंचविश या उद्गाता कहलाते हैं। महत्व। सामवेद का महत्व इसी से पता चलता है कि गीता में कहा गया है कि वेदाना सामवेदोस्मि। महाभारत में गीता के अतिरिक्त अनुशासन पर्व में भी सामवेद की महत्ता को दर्शाया गया है। सामवेदश वेदाना यजुषा शत्रुद्रियम। अग्नि पुराण के अनुसार सामवेद के विभिन्न मंत्रों के विधिवत जप आदि से रोग व्याधियों से मुक्त हुआ जा सकता है एवं बचा जा सकता है तथा कामनाओं की सिद्धि हो सकती है। सामवेद ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग की त्रिवेणी है। ऋषियों ने विशिष्ट मंत्रों का संकलन करके गायन की पद्धति विकसित की। आधुनिक विद्वान भी इस तथ्य को स्वीकार करने लगे हैं कि समस्त स्वर, ताल, लय, छंद, गति, मंत्र, स्वर चिकित्सा, राग, नृत्य, मुद्रा, भाव आदि सामवेद से ही निकले हैं। सामवेद को ऋग्वेद का उत्तराधिकारी माना जाता है, यानी इसकी सृजन ऋग्वेद के आधार पर हुई है। सामवेद के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। प्रथम भाग में ऋग्वेद के गानों के उत्तरार्ध, द्वितीय भाग में स्वयं सामवेद के गान और तृतीय भाग में यजुर्वेद के मंत्रों के संगीतों का संग्रह होता है। नामाकरण। सामवेद को उद्गीतों का रस कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में अथर्ववेद के 14वें कांड ऐत्रेय ब्राह्मण 8 से 27 और बृहदारण्यक उपनिषद जो शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है, 6 अप्रैल 1927 में सामवेद और ऋग्वेद को पति पत्नी के जोड़े के रूप में दिखाया गया है। अमो अहम अस्मि सात्वम सामहमस्मि ऋक्त्वम द्यौर्हम पृथ्वीत्वम ताबे संभवा प्रज्ञामाव है। अर्थात अमो अहम अस्मि सात्वम, मैं पति अम हूँ, सा तुम हो, द्यौर्हम पृथ्वीत्वम, मैं द्यौ द्युलोक हूँ, तुम पृथ्वी हो। ताबे संभवा प्रज्ञामाव है, हम 7 बढ़े और प्रजा वाले हों। जिस प्रकार से ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा कहते हैं और यजुर्वेद के मंत्रों को यजुषी कहते हैं, उसी प्रकार सामवेद के मंत्रों को सामानी कहते हैं। ऋग्वेद में साम या सामानी का वर्णन 21 स्थलों पर आता है। विषय। सामवेद में ऐसे मंत्र मिलते हैं जिनसे यह प्रमाणित होता है कि 4 चंद्र के मंडल में सूर्य की किरणें विलीन होकर उसे प्रकाशित करती हैं। 5 साम मंत्र क्रमांक 27 का भाषार्थ है। यह अग्नि द्युलोक से पृथ्वी तक संव्याप्त जीवों तक का पालन करता है।
यह जल को रूप एवं गति देने में समर्थ है। सामवेद के विषय में कुछ प्रमुख तथ्य निम्नलिखित है। सामवेद से तात्पर्य है कि वह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं और जो संगीतमय हो। यज्ञ, अनुष्ठान और हवन के समय ये मंत्र गाए जाते हैं। इसमें यज्ञानुष्ठान के उद्गात्री वर्ग के उपयोगी मंत्रों का संकलन है। इसका नाम सामवेद इसलिए पड़ा है कि इसमें गायन पद्धति के निश्चित मंत्र ही हैं। इसके अधिकांश मंत्र वेद में उपलब्ध होते हैं, कुछ मंत्र स्वतंत्र भी हैं। सामवेद में मूल रूप से 99 मंत्र हैं और शेष वेद से लिए गए हैं। वेद के उद्गाता गायन करने वाले, जो कि सामक, सामगान करने वाले कहलाते थे। उन्होंने वेदगान में केवल 3 स्वरों के प्रयोग का उल्लेख किया है, जो उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित कहलाते हैं। सामगान व्यावहारिक संगीत था। उसका विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है। वैदिक काल में बहुविध वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से एक तंतु वाद्यों में कन्नड़ वीणा, करकरी और वीणा 2। घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत दुंदुभी, आडंबर 3। वनस्पति तथा सुशिर यंत्र के अंतर्गत तुरभ, नादी तथा बंकुरा आदि यंत्र विशेष उल्लेखनीय हैं। संगीत स्वर। नारदीय शिक्षा ग्रंथ में सामवेद की गायन पद्धति का वर्णन मिलता है, जिसको आधुनिक हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में स्वरों के क्रम में सारेगामापाधानिसा के नाम से जाना जाता है। 5 षडज सा 6, ऋषभ रे 7, गांधार गा 8, मध्यम 9, पंचम 10, धैवत 11, निषाद नी। परंपरा। शाखा। वेदों में सामवेद की सबसे अधिक शाखाएं मिलती हैं, 1001 शाखाएं। शाखाओं में मंत्रों के अलग व्याख्यान, गाने के तरीके और मंत्रों के क्रम हैं। जहां भारतीय विद्वान इसे एक ही वेद राशि का अंश मानते हैं, कई पश्चिमी वेद अनुसंधानी इसे बाद में लिखा गया ग्रंथ समझते हैं। लेकिन सामवेद या सामगान का विवरण ऋग्वेद में भी मिलता है, जिसे हिंदू परंपरा में प्रथम वेद और पश्चिमी जगत प्राचीनतम वेद मानता है। ऋग्वेद में कोई 31 जगहों पर सामगान या साम की चर्चा हुई है, वैरूपन, बृहतन, गौरवीति, रेवतन, अर्के इत्यादि नामों से। यजुर्वेद में सामगान को रथंतरण, बृहत आदि नामों से जाना गया है। इसके अतिरिक्त ऐतरेय ब्राह्मण में भी बृहत, रथंतरण, वैरूपन, वैराजा आदि की चर्चा है। ब्राह्मण ग्रंथ। जैसा कि इसकी 1001 शाखाएं थी, इतने ही ब्राह्मण ग्रंथ भी होने चाहिए, पर लगभग 10 ही उपलब्ध हैं, तांड्य, षट्विंश इत्यादि। छांदोग्य उपनिषद इसी वेद का उपनिषद है, जो सबसे बड़ा उपनिषद भी कहाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने विचारों और सुझावों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।